नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने हमारा तीसरा व्यंजन ग से गमला सीखा था। आज हम अपना नया व्यंजन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का व्यंजन है घ। घ से घड़ी। घ से घड़ी टिक टिक करती, हमको यह समय बतलाती। घड़ी तो आप सबने देखी होगी। आपके घर में अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार की, रंगों की घड़ियाँ होंगी जिससे हमें समय का पता चलता है। इसी तरीके से ये है घ से घड़ी। अब जानते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका पहला अक्षर घ है। घ से घर, घ से घोंसला, घ से घर जिसमें हम रहते हैं, और घोंसला जिसमें चिड़िया या पक्षी अपने अंडे देती है। तो घ से, एक बार फिर से, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घोंसला। और इसके बाद आशा है आपको घ से घर, घ से घड़ी समझ आ गई होगी। और हम देखते हैं हमारा अगला व्यंजन जो कि है ण। ण है खाली, बच्चों तुम बजाओ ताली। ये है अण क से खाली, अण ख से खाली, बच्चों तुम बजाओ ताली। अब हम इसका लिखित अभ्यास करेंगे इस तरीके से। देखिए, पहले इस तरीके से अर्धवृत्त बनाइए, एक और अर्धवृत्त यहाँ से शुरू करते हुए और एक खड़ी रेखा। ये है घ से घर। एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्धवृत्त, यहाँ से शुरू करते हुए एक और अर्धवृत्त और एक खड़ी रेखा। ये है घ से घर। एक बार फिर देख लेते हैं। अर्धवृत्त, एक और अर्धवृत्त और एक खड़ी रेखा। ये है घ से घर। और अब बात करते हैं अण खाली की। आपको ई तो बनानी आती ही है, ईश्वर। उसी तरीके से बनाना है। एक छोटी सी खड़ी रेखा, अर्धवृत्त, यहाँ से शुरू करते हुए दूसरी ओर एक अर्धवृत्त और एक बिंदी। इस तरीके से ये है अण खाली। एक बार फिर से देख लेते हैं। छोटी सी खड़ी रेखा, अर्धवृत्त, उससे शुरू करते हुए दूसरी दिशा में इस तरीके से एक और अर्धवृत्त और एक बिंदी। ये है अण खाली। तो बच्चों, अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको इसी तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में एक पेज घ से घर और एक पेज अण खाली का लिखकर अभ्यास करना है। ये तो हो गए 2 पेज। अब बात करते हैं तीसरे पेज की, जिसमें आपको अब तक के सीखे हुए सभी व्यंजनों का अभ्यास करना है। जैसे कि हमारा पहला व्यंजन है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। आज हमने सीखा घ से घर और उसके बाद अण खाली। इस तरीके से भी आपको लिखकर अभ्यास करना है। ये है इनका सही क्रम। सबसे पहले आता है क से कबूतर, उसके बाद ख से खरगोश, उसके बाद ग से गमला, उसके बाद ख से घड़ी और आखिरी में अण खाली। तो ये था आपका होमवर्क। आशा है आप इसी तरीके से इसका लिखकर अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपना होमवर्क करें और लिख कर इनका अभ्यास करें। अगली हिंदी की पाठशाला में हम अगले नए व्यंजन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।